राम राम दोस्तों। मैं आज कुछ अलग तरह का वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि अब ये ठंड का मौसम आ गया। नवंबर में शुरुआत हो गई है ठंड का मौसम और दिसंबर और जनवरी में ठंड बहुत ही ज़्यादा गिरने लगता है। लोगों को ठंड से कठिनाइयाँ महसूस होने लगती है और ये जुकाम खांसी तो आम बात है। जुकाम खांसी होना शुरू हो जाता है बच्चों को भी, बड़ों को भी, जवानों को भी। तो कोई भी काम करने में बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो उनको भी दिक्कत होने लगती है। बड़ों को भी कहीं बाइक से चल रहे हैं या किसी तरह से बाहर निकल रहे हैं, काम तो करना है। तो उसमें ठंड के मौसम में जुकाम खांसी अक्सर देखा गया है कि ठंड के मौसम में जुकाम खांसी से लोग परेशान रहते हैं और बुज़ुर्ग तो ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। जैसे मैं भी देखिए बुज़ुर्ग ही हो गया हूँ और मुझे भी अनुभव है कि ठंड परेशान करता है। और मैं तो इसीलिए एक ऐसा वीडियो दे रहा हूँ जो आपको ठंड में राहत मिले, जुकाम खांसी से काफ़ी राहत मिलेगी। जिनको ज़्यादा जुकाम खांसी हो जाता है तो एक चाय ऐसा है, मैं चाय का एक रेसिपी बता रहा हूँ। चाय जो पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा और जुकाम और खांसी से बहुत ही राहत मिलता है। जैसे जिनको बार बार खांसी जुकाम हो जाए तो उनको हमेशा ये चाय पीनी चाहिए। देखिए, सौंठ और दालचीनी को बराबर भाग में कूट लेना चाहिए या मिक्सी में उसे पाउडर बना लेना चाहिए। सौंठ जो अदरक की सूखी हुई एक जो सूख जाने के बाद में उसे सौंठ कहते हैं। अदरक यदि सुखा दिया जाए तो वो सौंठ हो जाता है। आप किसी दुकान में जाएंगे तो किराने के दुकान में तो वो आपको ही पता होगा या आपको वो बताएंगे। और दालचीनी भी है, पूरे हिंदुस्तान में दालचीनी के नाम से एक लकड़ी आती है जो सारे घरों में उसका इस्तेमाल होता है। तो आप किसी भी चाय पत्ती का पहले जो चाय बनाते हैं, पहले तो आप चाय बना लें। दूध का चाय बनाते हैं तो भी सही, अगर लाल चाय भी आप पीते हों तो उसमें भी ये चीज़ डाल सकते हैं। तो अगर दूध का चाय बनाते हैं तो दूध में पहले चाय पत्ती को खौला लें। थोड़ा चाय पत्ती जब खौल जाए तो उसके बाद में फिर ये जो पाउडर है सौंठ और दालचीनी का पाउडर, आप अगर 4 कप चाय बनाते हैं तो 4 कप में 2 काली मिर्च के बराबर इस सौंठ और दालचीनी के पाउडर को उसमें डाल दें। जो आपका चाय तैयार हो रहा है उसमें डाल दें। फिर चीनी अपना स्वाद के अनुसार, अगर चीनी लेते हैं तो उसमें डालें, अगर चीनी नहीं लेते हैं तो चीनी नहीं डालें। तो इससे आप देखेंगे कि फिर थोड़ा देर खौलने के बाद में उसको उतार लें, छान लें और उस चाय को आप पिएं। सुस्की लेके आप चाय को पिएं। उससे क्या होता है कि देखिए वो चाय जो है बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। चाय पीने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। और सबसे बड़ी राहत की बात कि अगर जुकाम और खांसी आपको पकड़ लेता है तो वो उससे ठीक होता है। अगर आपको जुकाम खांसी नहीं भी है तो ठंड के दिनों में इसे लेने से जुकाम और खांसी होने की संभावना कम रहती है। उससे बचाव होता है, ठंड से बचाव होता है। अच्छा, अगर आप चाय नहीं पीते हों, बहुत लोग ऐसा हैं जो चाय नहीं पीते हैं, तो आप चाय नहीं अगर पीते हों तो पानी में, केवल पानी में 1 कप पानी में इसे खौलाएं। जो सौंठ और दालचीनी का पाउडर है, 1 कप पानी में इसे 1 चुटकी डाल दें और इसे खौला करके खौलाते जब पानी थोड़ा सूख जाए, जब आधा कप से थोड़ा ज़्यादा रहे, पानी खोलते वो सूख जाएगा तो वो एक काढ़ा तैयार हो जाता है और उसको आप पिएं। तो जो चाय नहीं पीने वाले हैं वो इस तरह से पी सकते हैं। तो इसका केवल सौंठ और दालचीनी का चाय भी आप पानी में आप पी सकते हैं। और
इसमें भी वो पीने में कोई ख़राब नहीं लगता है, वो उसका टेस्ट ख़राब नहीं, अच्छा ही लगता है और ज़ुकाम और खांसी से भी बचाव होता है। ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बच्चों को भी दे। और चाय भी जो है वो बच्चों को, जो चाय बहुत सारे बच्चे चाय पीते हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार आप दिन भर में एक बार सुबह या फिर शाम को बच्चों को एक ही बार दें, उससे उनका भी बचाव होता रहेगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो, कफ जम गया हो, जुकाम भी ज़्यादा हो, तो एक काम और कर सकते हैं आप कि जो चाय बन गई, दूध वाली चाय आपने बना लिया, उसमें फिर ये सौंठ और दालचीनी का पाउडर को एक चुटकी डाल दिए और डालने के बाद चाय बन गया। चाय को कप में छान के और उसमें जो शुद्ध घी है, अगर गाय का घी मिल जाए तो क्या कहना, बहुत ही सुंदर। नहीं तो आजकल तो भैंस की भी जो दूध की जो वो उससे भी जो घी बनता है, तो कोई भी अच्छा कंपनी का घी बाज़ार में भी जो मिलता है, जो खाने वाली जो घी मिलती है, अच्छी कंपनी की घी मिलती है, तो उस घी को, उस शुद्ध घी को उस चाय में थोड़ा सा डालें, 4-5 बूंद घी डालें और उसे आप किसी बच्चों को भी पिला सकते हैं, आधा कप चाय, और बड़ों को 1 कप चाय, घी भी डाला हुआ और वो पाउडर का डाला हुआ चाय अगर आप देंगे तो देखेंगे कि सर्दी खांसी से बहुत बचाव, और ठीक भी करता है, बचाव भी करता है, ठंड से भी बचाव करता है। और कफ को, जो कफ जमा हुआ है, कफ जो बलगम जो सीने में जम जाती है ना, वो बलगम को भी वो निकाल देता है। तो इस प्रकार से बच्चों का भी बचाव, जवान भी बच सकते हैं और बुज़ुर्ग तो बहुत ही इसका लाभ उठा सकते हैं। उनको, बुज़ुर्ग को तो ज़्यादा बचाव होगा, क्योंकि बुज़ुर्ग को ठंड ज़्यादा लगता है, ठंड में ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से ये चाय, स्वादिष्ट चाय का मज़ा लें और ठंड से भी बचाव करें और सर्दी और जुकाम से भी बचाव अपने आप को करें। राम राम।